नमस्कार दोस्तों, SPL स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम संगीता गुप्ता है और मैं इस चैनल पर TGT PGT और के प्रश्न कराती हूँ। और आज मैं आपके लिए इस लॉकडाउन में आप परिवार में कैसे खुश रहें और दूसरों को कैसे खुश रखें, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और जो हमारे लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से बहुत से लोग डिप्रेशन में होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। टेंशन हो गई है, चिंता हो गई है कि कहीं हमें ना हो जाए, कहीं हमारे परिवार को ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चों को ना हो जाए। इस तरह से अपने समय को केवल काट रहे हैं, एक जो खुश होकर के जीना है वो जी नहीं पा रहे हैं। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि परिवार को कैसे खुश रखें, यानी परिवार को खुश रहने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से खुश रखा जाए। तो देखते हैं। पहले हमने यहाँ पे लिखा है समय। देखिए, आपको समय मिला है, सरकार के द्वारा भी समय मिला है, जो गवर्नमेंट जॉब में है और जो प्राइवेट जॉब में, सबको समय मिला है। और अपने समय का सदुपयोग करिए, उसको डिप्रेशन में, चिंता में, गुस्से में नहीं उसको दूर करिए, बल्कि इसमें क्या है, समय को सही समय में सदुपयोग करिए। इसमें हमारा है कि एक दूसरे को समय दें। मोस्टली परिवार एकाकी परिवार होता है और एकाकी परिवार में लोग क्या है कि अनबन हो जाती है, तो उनकी पूरी लाइफ क्या होती है, कह सकते हैं कि चिंता में ही डूब जाती है। तो इसीलिए क्या है, सबसे पहले एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें। इसके साथ साथ एक दूसरे को समय देना सीखें। आज के जमाने में मोबाइल की वजह से लोग क्या है, अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे को समय नहीं देते हैं। तो सबसे पहले एक दूसरे को समय दें। भले आप मोबाइल में हो, लेकिन कुछ ऐसा समय हो जिसमें एक दूसरे से आप बातें करें, एक दूसरे से अपनी बातों को कहें, अपनी समस्याओं को शेयर करें। इससे क्या होगा, एक दूसरे की जो मन होगा वो हल्का होता है और एक दूसरे के लिए लोग जीने लगते हैं, खुश रहते हैं। अब देखिए, इसमें हमने यहाँ पे लिखा है हस्बैंड वाइफ। देखिए, यदि कोई चीज साथ में की जाती है, यदि मुश्किल से जब काम कोई साथ में करते हैं, साथ में की जाती है, तो क्या होता है कि कई काम ऐसे होते हैं जिसमें हाथ कोई बटाता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कुछ जैसे स्त्रियां भोजन बनाती हैं, तो इससे जो भोजन बनाती है, यदि उसमें हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, तो उसमें क्या होती हो, खुश हो जाती है कि हाँ, मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला हो। खास करके जब हस्बैंड अपने होते हैं तो उसकी खुश होने के में चार चांद लग जाता है कि चलो मेरे साथ काम हो रहा है, एक साथ काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत खुशी मिलती है। सबसे पहले है कि खुश रहने के लिए एक साथ भोजन बनाना, कुछ ही हो लेकिन लगे रहो किचन में। नेक्स्ट हमारा है बागवानी करना। देखिए, छोटे मोटे बागवानी, घर में पौधे होते हैं, गमले में पौधे होते हैं, उसको लोग पानी देते हैं, उसको सींचते हैं। तो यदि एक साथ दोनों लोगों के जो काम है, जैसे हस्बैंड का जो काम है, उसमें जो महिला स्त्रियां होती हैं, पत्नी होती हैं, वो हाथ बटाएं, बागवानी एक साथ में किया जाए। और साथ में जो है वहां पर जो कार्य होते हैं बागवानी संबंधी, वो भी किया जाए। इसके साथ 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 में बातें की जाए बैठ करके, जिसे कहते हैं इवनिंग टी होता है, उस समय बैठे जाए, साथ में बैठ करके क्या हो रहा है, कैसी क्या घटनाएं हो रही हैं, ये सारी चीजों पर चर्चा की जाए, बातें की जाए, अपनी अपनी समस्याओं को बताया जाए। इससे क्या होता है, जो समय होता है, समय बीत जाता है और वो पता नहीं चलता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों को समय दें। हम लोग क्या करते हैं, आज की मोबाइल के जमाने में यूट्यूब और फेसबुक की वजह से हमें बच्चों पर समय नहीं दे पाते हैं। और इस समय तो इतना अच्छा मौका है बच्चों को पर समय देने का, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि कभी माँ घर साथ रहती है, कभी पिता साथ में रहता है, दोनों एक साथ नहीं रहते। लेकिन इतना अच्छा बच्चे के लिए मौका है कि साथ में माँ और पिता दोनों साथ में है, तो पूरा पूरा समय बच्चों पर दीजिए और बच्चों के साथ रहिए। और इसके साथ साथ खेलना, उनके साथ लूडो यानी लूडो खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, और इसके साथ साथ उनके साथ अंताक्षरी खेलना। इससे क्या होता है, उनका बहुत खुशी होगी। क्योंकि देखिए, बहुत सी ऐसी वीडियो दिखाई पड़ती है कि उसमें क्या होता है कि बच्चा अपने माँ बाप के अलावा किसी तीसरे से खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो माँ बाप सिखा देते हैं वो किसी और के द्वारा बच्चे को नहीं सीख मिलती है। तो यानी अंताक्षरी खेलना, कभी हिंदी की मीनिंग, कभी इंग्लिश की मीनिंग, इस तरह से बच्चे में भी क्या होता है, उनका जो मेंटल लेवल होगा वो भी बढ़ेगा, साथ में पढ़ाई भी होगी। और कहानी सुनना और सुनाना, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानी उनको बताना और उसे सुनना, उनसे भी सुनना। इससे क्या होता है, बच्चे के डेवलपमेंट होगा, उनका मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, और इसके साथ साथ वो माँ बाप से अटैचमेंट होंगे। आप पढ़े पढ़ाएं, यानी किताबें पढ़ें, कहानियां पढ़ें, उनको पढ़ाएं, और साथ साथ उनकी बुक को भी देखें, उनमें आपको क्या पढ़ाना है, कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है, ये सारी चीजें बच्चों के साथ करके करें। कभी कभी माँ, कभी कभी पिता, डेली एक समय देना चाहिए बच्चे पर। क्योंकि हम लोग के ऐसे इस लाइफ में समय नहीं दे पा रहे हैं बच्चों पर। इतने अच्छे मौका है इस लॉकडाउन पर कि पूरा समय बच्चे पर दिया जा सकता है। अब है
नेट से नए नए जो आइडियाज निकलते हैं, चाहे वो कुकिंग संबंधित हो, भोजन संबंधित हो, या कोई बेस्ट चीजें पड़ी होती हैं उससे कैसे बना सकते हो, और भी अन्य चीजें हैं, इन सब चीजें का आइडिया लेकर के आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है, जो चीजें उपलब्ध है, उनका उपयोग करके अपने समय का सदुपयोग करिए। और ये लाइफ या ये समय फिर कभी आएगा ये किसी को पता नहीं है, और कब आएगा कि आएगा भी नहीं आपके इस लाइफ में, इस जीवन में। तो इसीलिए हमारी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपने समय का सदुपयोग करिए, परिवार में रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो ये हमारी मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और इस चैनल को SPL स्टडी को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। निश्चित ही इससे नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।